इंसान को इतना भी लालची नहीं होना चाहिए कि यार एक इंसान की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की खातिर कि भाई एनी की सास की हरकतें देखें, उसका बात करने का अंदाज़ देखें कि ये चाहती हो जाकर डॉक्टर के साथ बात करती और कहती कि डॉक्टर साहब आपने मेरे पोते को बचाना है, एनी की अगर जान जाती है तो हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं। अरे भाई शर्म करो, थोड़ा सा हया करो। आप सिर्फ और सिर्फ निशानी रखना चाहती हैं अपने पास। अगर एनी की शादी अपने बेटे दूसरे के साथ करवाती हैं, अफान के साथ करवाती है, तो आपको इससे 10 बच्चे भी मिल सकते हैं। लेकिन इंसान की सोच किसी हद तक महदूद होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और ये हकीकत लाइफ में भी ऐसा आपको देखने को 100% मिलता है। कुछ सासें ऐसी होती हैं अपनी बहू के ऊपर इस का प्रेशर डाल के रखती हैं, उनको जाकर इस की बातें, इस के ताने देती है कि भाई अगर आपने बच्चा ना दिया तो मैं आपको इस घर से निकलवा दूंगी। अगर बहू की हालत ख़राब होती है और डॉक्टर आकर इस के सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फाज कहते हैं कि भाई इसमें किसी एक की जान बचानी होगी, तो सास जाकर कह देती कि भाई आपने मेरे पोते को बचाना है। ये होती है सोच। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है? जिस हिसाब से एनी की सास डॉक्टर के साथ बात करती तो क्या एनी की डेथ हो जाएगी या इनमें से दोनों की जान बचेगी? एनी को जिस दिन से बच्चे की उम्मीद मिली है तो उसके बाद एमल का इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। हर वक्त एमल के ऊपर एमल की सास ताने देती रहती है, इससे बातें सुनाती कि भाई आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बांझ हैं, और अगर आपने बच्चा पैदा ना किया तो हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाएगा। ये एमल के ऊपर इतनी ज़्यादा बातें प्रेशराइज करती हैं, उसे इतनी परेशान करती हैं कि उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। और इस वजह से ये एनी से भी नफरत करना शुरू हो चुकी है, एनी से भी बेज़न होती है। एनी के सामने अभी तक इससे खुलकर कोई बात नहीं की, लेकिन इसे फील नहीं होता। ये बार बार जो है वो एनी के सामने ये बात भी करती है कि भाई आपकी वजह से मेरी खुशियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। ये बात तो है कि जिस दिन से एनी इस घर में आई है, अगर एमल की शादी हो जाती अकेले में तो एमल खुशी के साथ उस घर में रहती, लेकिन एनी की शादी हुई है, एनी के हस्बैंड की डेथ हुई है, एमल के ऊपर सारा का सारा बोझ आए। अब बच्चे की वजह से भी एमल के ऊपर बोझ है कि भाई एमल ने बच्चा ना दिया तो शरियार इससे तलाक दे देगा, इससे घर से निकाल देगा। बेचारी परेशान होती है। एनी इसके पास आती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं गुजरा शादी को कि आप इतनी जल्दी परेशान हो चुकी हैं। बस आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए, आपको ज़रूर खुशखबरी मिलेगी। जब ये बातें एमल सुनती है तो वो एनी को कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन इन लोगों की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। एमल का दिन ब दिन जो दिन होता है ये बुरा गुजरना शुरू हो जाता है। शरियार के साथ भी इसी तरीके से बात नहीं करती। औरतों को जब भी औरतें होती हैं बड़ी घर की, वो सारी के साथ जो बातें होती हैं ये डाल देती हैं अपनी बहुओं के ऊपर। ये अपने बेटों के ऊपर कोई भी बात नहीं करती कि भाई हमारे बेटे के अंदर ये मसला है, किस वजह से औलाद नहीं हो रही। कम से कम आप अपने बेटे से भी तो ये सवाल कर सकती हैं। शरियार से ये सवाल नहीं करती, इल्ज़ाम जो होता है ये सारा का सारा एमल के ऊपर लगा देती है। और एमल जो है वो शरियार को बार बार समझाने की कोशिश भी करती है, उसके साथ बात भी करती है कि यार आपको जो वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जाकर ट्रीटमेंट करनी चाहिए कि आखिरकार बच्चा क्यों नहीं हो रहा। अगर ये जाते हैं और जाकर दोनों टेस्ट करते हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि ये शरियार के अंदर बीमारी निकल आएगी और शरियार की वजह से इस तरह का जो मसला आगे पेश आ रहा होगा। एनी घर के अंदर मौजूद होती है, इसकी जो हालत होती है ऐसा ऐसा बिगड़ना शुरू हो जाती है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि ये लोग जाकर इसे फ़ौरन एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि खून जो होता है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर बड़े परेशान होते हैं और डॉक्टर आते हैं। 2 बच्चों की वजह से भी एनी की जो जान को ख़तरा हो सकता है, तो इसी वजह से डॉक्टर आकर बात करता है एनी की सास के साथ और कहती कि भाई अब जो है वो जिस हिसाब से हालत बन रही है तो हमें जो है वो किसी एक की जान बचानी पड़ेगी, बच्चों की जान बचाना पड़ेगी या माँ की जान बचाना पड़ेगी। हमेशा डॉक्टरों के पास जब इस किस्म का कोई इशू आता है तो वो पहले वजह पूछते हैं, लेकिन जो काम होते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं और वो ज़्यादातर जो है वो एक बड़ी जान को तरजीह देते हैं। इसने बच्चों को जन्म देना होता है तो वो ज़्यादातर माँ की जान को बचाते हैं, लेकिन डॉक्टर एक दफ़ा ज़रूर पूछते हैं कि भाई अगले बंदे की क्या राय है, अगला क्या चाहता है। तो जब एनी की सास ये बातें सुनती है तो वो डॉक्टर को कहती है कि डॉक्टर साहब अगर इनमें से किसी एक की जान बचानी भी होगी तो आप ऐसा करना कि आप बच्चे की जान को बचा देना, एनी की जान चाहे भाड़ में। जब डॉक्टर ये बातें
सुनती है तो बड़ी शॉक्ड हो जाती है, परेशान हो जाती है कि भाई आपको पता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, भैया आप जाएं और जाकर सबको बताएं, इसके ऊपर केस करवाएं ताकि दोबारा से वो इस किस्म की बातें ना करे। मुंह से देखें, बात करने का अंदाज होता है इतना मीठा मीठा होता है, प्यार से बात करती है, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करती, एनी के सामने अच्छी रहती है। सिर्फ और सिर्फ पोते की वजह से अगर एनी का बच्चा ज़ाया होता है तो क्या चाहे वो एनी के साथ की नफरत करना शुरू कर देगी? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जब डॉक्टर को इस तरह की बातें कहती तो डॉक्टर इसके ऊपर प्रेशर डालता है और कहते हैं कि भाई आपको सोच समझ कर बात करनी चाहिए। तो आगे से एनी की सास जो है वो लालच देने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई 200-300 रुपए ले लो, मिल मिलाप के काम कर लेते हैं, जो मैंने कहा है यही करना, क्योंकि मेरे बेटे की निशानी और मैं बेटे की निशानी को नहीं खोना चाहती। एक ही उम्मीद है, निशानी ठीक है, आप जो बातें कर रही हैं किसी हद तक ठीक है, लेकिन आप जब जान की बात आ जाए तो किसकी जान बचानी है तो आपके पास जो है वो एक सवाली निशान होता है बहुत बड़ा। तो आप एनी के बारे में सोचें, एनी की जान को बचाएं तो ये सबसे बेहतर और बेस्ट डिसीजन होगा। अगर एनी की सास यही बात अफान के साथ जाकर करती है तो अफान जो अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी खुदा का खौफ करो, इस तरह की बातें मत करें, कम अज़ कम आपको जो इस तरह की बात करते हो 1000 दफ़ा सोचना चाहिए, आप ऐसा मत करें, बच्चे हमारे पास और भी ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन एनी की जान को आप ज़ाया मत करें। अफान अपनी माँ के ऊपर प्रेशर डालेगा अगर उससे पता चलता है, और 100% ये हो सकता है कि ये पता चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा कि इन दोनों में से किसी की जान ज़ाया नहीं होगी और एनी की जान बच सकती है। अगर एनी की जान नहीं बचती, एनी का बच्चा ज़ाया होता है तो फिर तो एनी के लिए नेक्स्ट आने वाली जितनी भी अक्सात होंगी बहुत बड़े इसके ऊपर तूफान आएंगे, बहुत बड़ी मुसीबतें आएंगी और इससे किसी हद तक जो है वो गिराया भी जाएगा, कमज़ोर किया जाएगा, इतना प्रेशर डाला जाएगा कि इससे खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाए। लेकिन एनी घर छोड़कर नहीं जाएगी, बच्चे की उम्मीद जो है वो लगनी चाहिए एनी को, इससे खुशी मिलनी चाहिए, इसका बच्चा ज़ाया नहीं होना चाहिए ताकि इससे इसके घर वाले इसके साथ जुड़े रहें। जो महरोज़ की हालत थी उससे तो सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, उससे तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, अम्मा से भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये दोनों मिलकर जो माँ और बेटी एनी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे जाकर ये सीन दिखाए जा सकते हैं, इस हिसाब से लग रहा है कि आगे जाकर स्टोरी ऐसे चलेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर एनी का बच्चा ज़ाया होता है तो फिर तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है इस ड्रामे के अंदर। अगर बच्चा आता है, खुशखबरी मिलती, तो फिर एमल जो होगी इसकी दुश्मन बन जाएगी और किसी हद तक जो है वो एनी को गिराने की कोशिश भी करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है, क्या होगा नेक्स्ट आने वाले के साथ में, क्या एनी का बच्चा ज़ाया हो जाएगा या एनी के बच्चे को बचा लिया जाएगा। अगर एनी का बच्चा ज़ाया होता है तो उसके बाद एनी के साथ क्या होगा, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।